हेलो मेरे YouTube फैमिली, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी शाम के 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ रही हूँ खेत में। आपको जो चीज़ दिखाने वाली हूँ ना, उसे देख के ना आपका भी एकदम से दिमाग ख़राब हो जाएगा। मेरा तो इतना दिमाग ख़राब हो गया है ना कि क्या बोलूँ मैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये ठीक सामने हमारा घर है। यहाँ पे वो देखिए हमारा घर और यहाँ पे ये हमारा खेत है। तो इस खेत में आप लोग देखो कि सुअरों ने इस धान का कैसा हाल कर रखा है। उस किनारे से लेके पूरे इस किनारे तक, यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे खेत में इस तरह एकदम से बर्बाद कर रखा है। अब आप लोग बताओ कि दिमाग ये काम नहीं कर रहा है मेरा कि मैं इस धान का करूँ तो करूँ क्या। ना तो ये ना कहीं तो इसकी जड़ भी नहीं दिख रही और कहीं इसका ना ये ना बालियाँ दिख रही है इसकी, ना जड़ें दिख रही इसकी। अब इसे सुधारूँ तो सुधारूँ कैसे मैं। तो सोचो दोस्तों, दिन भर हम उस टाइम पे मई जून की इतनी कड़ी धूप में इन खेतों में इतनी मेहनत करते हैं और भूख प्यास सब कुछ इन खेतों में सहन करते हैं इन खेतों के लिए, और लास्ट में देखो ये कुछ देखने को मिल रहा है ना। मैं तो कुछ बता नहीं सकती। इधर से इधर तक पूरा खेत में ना ये यहाँ देखो इस तरह तहस नहस कर रखा है और इधर साइड ना झंगोरा बो रखा है मैंने यहाँ। तो इस झंगोरे में भी बस वही हाल है। यहाँ पे तो ना एक बहुत बड़ी खाई बना रखी है सुअरों ने। ये देखो सुअरों ने यहाँ पे ऐसा कर रखा है और इधर भी इस झंगोरे का देखो, यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कुछ झंगोरा भी बोया होगा। ये देखो पूरे खेत में ऐसा कर रखा है। अब क्या फ़ायदा ऐसे मेहनत करने का। कभी कभी तो आप ही सोचो कि जब हमने इन खेतों में खुदाई करी, जब हमने धान की गुड़ाई करी, जब निराई करी, तो कितनी आस लगाकर इन खेतों में मेहनत करी है और इतनी कड़ी धूप में गांव की औरतें खेतों में लगी रहती हैं, फिर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप बताओ कि हमारे दिल पे क्या गुजर रही होगी। हमारी मेहनत इस तरह बेकार जा रही है और इसको तो ना काटने की का अंदाज़ा भी नहीं आ रहा है इसका। काटो भी तो इतनी हरी हरी धान को कैसे काटो मैं, और नहीं भी काटना है तो ये न्यार जो सड़ जाएगा, और काटूँ भी तो कैसे काटूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरा कि मैं क्या करूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा ऊपर उठा लेती हूँ इस तरह करके, क्योंकि ये ना जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ये पूरा देखो अगर कुछ टाइम तक हम इनको ऐसे ही रहने देंगे ना तो नीचे वाला जो हिस्सा है ये पूरा सड़ जाएगा और ये तब न्यार के काम भी नहीं आएगा। पता ये पूरा बेकार हो गया ना, तो ये न्यार के काबिल है अब गायों के काबिल भी नहीं रखा उसने। और इस पे एक भी बीज नहीं है, पूरे खेत में एक भी धान का बीज नहीं है भाई। और इतनी अच्छी धान हो रखी थी ना इस साल इसमें कि जब मैं यहाँ पे निराई करने आई थी ना तो धान इतनी बड़ी बड़ी थी और मुझे इतना हर्ष हो रहा था इस धान को देख के, क्योंकि कभी किसी साल ऐसा होता है कि अच्छी धान होती है और किसी साल बेकार हो जाती है। लेकिन इस साल ना इस वाले खेत में बहुत अच्छी धान हो रखी थी और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि यार इस साल इस खेत में बहुत अच्छी धान हो रखी है। लेकिन जब परसों रात सुअर ने यहाँ आए इस तरह किया ना, तो 1-2 दिन तक तो मेरे इस खेत में आने का मन ही नहीं किया। यहाँ नीचे आपको जितने भी खेत दिखेंगे ना, सारे के सारे खेतों में ना वही हाल है, पर कहीं कहीं पे तो नहीं है, पर कहीं पे तो इतना आतंक मचा रखा है। और एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये है झंगोरे की खेती और इस झंगोरे को सुअरों ने कैसा कर रखा है। तो क्या पाया उसने ये सब करके? ना तो उसने अपने लिए रखा ना दूसरों के लिए रखा। पूरा एक जगह पे उस न्यार को और झंगोरे को इकट्ठा करके जैसे अपने लिए घर बना रहे रखा होगा। मुझे तो लगता है कि रात में वो शायद इसके अंदर रहते होंगे, तो ये सब कर रखा है। तो देखो अब तो ना तो ये न्यार के काबिल रहा ना तो ये घास के काबिल, तो इस तरह कर रखा है। इधर देखो, और एक खेत हमारा उधर में है झंगोरे का खेत, तो वहाँ पे भी सेम ये याल कर रखे हैं वहाँ पे। जबकि आप लोग देखो यहाँ पे गांव है और गांव के बीच में भी ये हाल है, तो गांव के किनारे साइड क्या हाल होंगे। अभी देखो इस वाले खेत में तो अभी सुअर नहीं आ रखे हैं, जस्ट हमारे ऊपर वाले खेत में आ रखे हैं। इस वाले में नहीं है और इस वाले में हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि इस वाले खेत में भी पता नहीं किसी दिन आएगा और एक ही रात के लिए हो जाएगा उसको आतंक मचाने। ऐसे उठा यहाँ नीचे देख यहाँ नीचे की ना सारी धान खराब हो रखी है। ये देखो, ये यहाँ देखो इतनी अच्छी धान हो रखी थी और ये हो गया
अब आप ही लोग बताओ कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही होगी। हाँ, सारी मेहनत ये बेकार होगी। मैं तो ना सोच रही हूँ कि मैं अब करूँगी नहीं इन खेतों को। भाई मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है, मैं अगले साल इस पे धान नहीं बोऊंगी। चाहे तो आप लोग यही बोलोगी पहाड़ में रहकर खेती नहीं कर रही है, पर मेरा मन नहीं कर रहा है अब खेती करने का। आप लोग अब कहीं पे मुझे नौकरी ढूंढ लो, मैं नौकरी करूँगी, पर मैं ये सब नहीं करूँगी। क्योंकि कम से कम नौकरी करने के बाद कुछ 2-4 जो पैसे कमाएंगे वो हासिल तो होंगे। इन खेतों में मेहनत करने के बाद जब कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इससे अच्छा है कहीं पे नौकरी ढूंढो अपने लिए, है कि नहीं। इससे अच्छा मेरे लिए आप लोग जिन लोगों के पास गीत हैं, मेरे लिए गीत लिख कर दो, गाने लिख के दो। मैं डेली गाने गाऊंगी, शूटिंग पे जाऊंगी। इन खेतों से तो मन भर गया है मेरा, इन खेतों को देख के मेरा तो दिमाग काम भी नहीं कर रहा है। तो आप लोग जिनके पास गीत हैं मेरे लिए वो लिख के दो, मैं गाऊंगी। इससे अच्छा तो यही काम है। तो दोस्तों अभी मैंने थोड़ा सा इस धान को ऊपर उठा लिया है ताकि इसके नीचे ज़मीन में थोड़ा सा हवा चली जाए और कुछ टाइम तक ये सड़े नहीं। तो थोड़ा बहुत मैंने उठा लिया है इस तरह। तो अब मैं चलती हूँ घर, क्योंकि ये तो किसी काम का तो है नहीं। बाद में अब ये सीधे घास के लिए लेके जाना है। बीज तो इस पर एक भी नहीं है। मंडाई इस भी क्या करनी है, मंडाई भी इस खेत इसमें देखो। अभी मैंने थोड़ा ये सब किया है। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो चुका है 6-6:30 बजे का टाइम। और अभी मैं चलती हूँ गौशाला। यहाँ इस वाले खेत में देखो कितनी अच्छी धान हो रखी है। हमारे खेत के लिए किसकी नज़र लग गई थी यार, इसमें बहुत अच्छी नहीं हो रही है। और कुछ टाइम के बाद तो ये ना पक भी जाएगी, ये देखो। और उधर साइड भी कहीं पे सुअर आ रखे हैं, कहीं पे वो डरोने लगा रखे हैं। तो कौ घंटे बिरो सार से ना क्या बोला साट्यो की लगवनाची होणी सार्यो मा दावे सुंगुरु साठी यो नि धार्यो सुंगुरुन साठी खली हो लुबा सार्यो मा यरा देव वो गाणं बोलते यरा देव अमरो साठी सुंगुरुन खेली यरा देव सुंगुराने नाला गिरो करा साठी साठी सुंगुरुन खेली यरा देव असोरा का भी नहीं जाला सुंगुरा कणी यरा ना ना सोरा का आर्मी आ जवाना हरतोय बाकी कोण साठी खेली आर्मी आ जवाना हरतोय